लड़की है, इसके जो वो फट गए, कुछ दिन के बाद इसी को बना दिया। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक ऐसा पल देखने को मिला जिसने लोकतंत्र, महिला सम्मान और सत्ता की संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार विधान परिषद का सदन, जहां जनता के सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए थे, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी हरकत की है जिसकी चर्चा अब हर ओर हो रही है। दरअसल मुद्दा था दरभंगा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का, जिसे लेकर विपक्ष सदन में नीतीश सरकार से सवाल पूछ रहा था। लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुस्सा महिला पार्षदों और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पर उतार दिया और राबड़ी देवी को ई लड़की है कहकर संबोधित किया। जिसके बाद इस बयान को जिसने भी सुना उसने यही कहा कि सत्ता के शिखर पर बैठे नीतीश कुमार ने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी हैं। सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए, फिर हम आगे इस पर बात करते हैं। ये लोग जो थे पहले तो कोई काम किया है, और जब हम लोगों की सरकार आई है 2005 में तो एक एक चीज देख लिया, हर चीज को जानते हैं। ये कोई काम किया है? ये लड़की है, इसके जो वो फट गए, कुछ दिन के बाद इसी को बना दिया। ये लोग कोई काम कीज है? ये लोग, अरे ये लोग आई 3 वो बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग, आज तक किसी महिला को बढ़ाया है और आज तक कभी कोई काम किया है? इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे सीएम नीतीश कुमार सदन में मौजूद महिला पार्षदों से कह रहे हैं कि ये लोग ज्यादा हल्ला कर रही हैं, यानी कि ये लोग ज्यादा शोर कर रही हैं, और राबड़ी देवी को कहते हैं कि ई लड़की को कुछ आता था। दोस्तों, विधान परिषद में विपक्ष दरभंगा की उस दिल दहला देने वाली घटना पर सरकार से जवाब मांग रहा था, जिसमें एक 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत हुई। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं था। सवाल सीधा था कि बिहार में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, बच्चियां सुरक्षित हैं या फिर नहीं, सरकार ने क्या कार्रवाई की। लेकिन इन सवालों का जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रुख पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपराध, सुरक्षा या फिर प्रशासन पर बात करने की जगह विपक्ष की महिला सदस्यों और खासकर राबड़ी देवी पर टिप्पणी करना शुरू कर दिया। नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, वो न सिर्फ आपत्तिजनक था बल्कि संसदीय मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ था। ई लड़की जैसे शब्द किसी निजी बहस में भी स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है, और जब ये शब्द भरे सदन में एक महिला नेता के लिए बोले जाएं तो ये सत्ता की सोच और मानसिकता को उजागर करता है। साथ ही महिला पार्षदों को ये कह देना कि ये ज्यादा हल्ला कर रही हैं, ये बताता है कि मुख्यमंत्री के लिए महिलाओं का सवाल उठाना भी एक तरह की उस मानसिकता की पहचान है जिसमें महिलाओं के सम्मान का जिक्र सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए ही किया जाता है। ऐसे में सवाल ये है कि जब महिलाएं अपने अधिकार और सुरक्षा पर सवाल करेंगी तो क्या वो चुप रहें? इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये पूरा घटनाक्रम जवाबदेही से बचने की कोशिश था। जब विपक्ष ने मासूम बच्ची के साथ हुए अपराध पर सरकार को घेरा तो मुख्यमंत्री भड़क गए। जवाब देने के बजाय मुद्दे को भटकाने की रणनीति अपनाई गई और निशाने पर आ गई महिलाएं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सत्ता में बैठे लोग ऐसे तीखे सवालों से बचने के लिए भाषा और लहजे का सहारा लेते हैं, लेकिन जब ऐसा मुख्यमंत्री करता है तो संदेश और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार लंबे समय से खुद को महिला सशक्तिकरण का चेहरा बताते रहे हैं। शराबबंदी, साइकिल योजना, आरक्षण, इन सब का हवाला दिया जाता है, लेकिन आज सदन में उनकी इस हरकत के बाद सवाल यह है कि क्या महिला सम्मान सिर्फ योजनाओं तक सीमित है? अगर मुख्यमंत्री खुद भरे सदन में एक महिला नेता के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो जमीनी स्तर पर क्या संदेश जाएगा? क्या पुलिस, प्रशासन और समाज महिलाओं को सम्मान देगा? वो भी तब जब सत्ता का शीर्ष व्यक्ति ही ऐसी हरकत करे। क्योंकि राबड़ी देवी सिर्फ एक विपक्षी नेता नहीं है दोस्तों, वो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और लाखों लोगों की राजनीतिक प्रतिनिधि हैं। उन पर इस तरह की टिप्पणी सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि पूरे विपक्ष और महिलाओं के राजनीतिक अस्तित्व पर हमला माना जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार अब आलोचना सहने की क्षमता खो चुके हैं।
सत्ता में लंबे समय तक बने रहने के बाद अब सवालों से चिढ़ साफ दिखाई दे रही है, जैसा कि इस वीडियो में भी हम सभी ने देखा। इस पूरे विवाद के बाद आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य, जो कि राबड़ी देवी की बेटी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया है, जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में है। रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी को महिला विरोधी और अहंकार से भरा बताया और एक्स पर लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आदत बन चुकी है संसदीय भाषाई मर्यादा लांघने की। दर्जनों दफा मुख्यमंत्री जी ने सदन में और सार्वजनिक मंचों पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग विशेषकर महिलाओं के संदर्भ में किया है। जब तर्क और तथ्यों का टोटा पड़ जाता है तो भाषा की सीमा लांघकर व्यक्ति अपनी खींच, अपने वैचारिक खोखलेपन का इजहार करता है। वैसे भी मुख्यमंत्री जी के पिछले कुछ वर्षों के बयानों, वक्तव्यों पर गौर करने से ये स्पष्ट होता है कि वो महिलाओं के प्रति मानसिक वैचारिक कुंठा से ग्रस्त हैं और उनके द्वारा महिला सम्मान को लेकर कही जाने वाली बातें महज राजनीतिक और चुनावी दिखावा है। एक और रोहिणी आचार्य ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर इस घटना के बाद सरकार की ओर से कोई भी ठोस सफाई सामने नहीं आई है। सत्ता पक्ष इसे सदन का शोर शराबा और विपक्ष की राजनीति बताकर टालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल अब भाषा का है, सोच का है और संवेदनशीलता का है। क्या एक मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वो अपराध पर सवाल पूछने वाली महिलाओं को अपमानित करे? क्या सत्ता में बैठा व्यक्ति कानून व्यवस्था की नाकामी पर गुस्सा होने के बजाय सवाल उठाने वालों पर ही गुस्सा उतार दे? बिहार की जनता ये सब कुछ देख रही है। खासकर महिलाएं ये महसूस कर रही हैं कि उनकी सुरक्षा और सम्मान सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है। जब एक 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी पर सरकार कटघरे में खड़ी हो, तब मुख्यमंत्री की प्राथमिकता भाषा की मर्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ऐसे में घटना यह भी दिखाती है कि बिहार में सत्ता और संवेदना के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि भरे सदन में राबड़ी देवी पर की गई टिप्पणी सिर्फ एक बयान का विवाद नहीं है। ये विवाद उस मानसिकता का सवाल है जिसमें महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। ये विवाद उस राजनीति का है जहां सवाल पूछना हल्का माना जाता है, और ये विवाद उस सत्ता का है जो जवाब देने के बजाय अपमान को हथियार बना लेती है। भरे सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये व्यवहार ये साबित करता है कि उन्होंने संसदीय मर्यादा पूरी तरीके से लांघ ली है और सारी हदें पार कर दी हैं। दरभंगा की मासूम बच्ची के सवाल पर जवाब देने के बजाय महिलाओं पर टिप्पणी करना काफी ज्यादा शर्मनाक है। राबड़ी देवी पर की गई टिप्पणी और महिला पार्षदों को लेकर इस्तेमाल की गई भाषा ये दिखाती है कि सरकार सवालों से घबराई हुई है। रोहिणी आचार्य की प्रतिक्रिया ने इस मुद्दे को और भी ज्यादा धार दे दी है और साफ कर दिया है कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं है, बल्कि महिला सम्मान और जवाबदेही की है। अब सवाल सिर्फ सीएम नीतीश कुमार से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम से है कि क्या बिहार में सवाल पूछने की कीमत अपमान है, और अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। और जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार की ओर से महिला पार्षदों और राबड़ी देवी का अपमान किया गया है, वो बेहद निंदनीय है। आप इस पूरे विवाद और सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।